हाँ तो भाइयों, तो सभी को वेलकम है इंडियन टीम के T20 वर्ल्ड कप 2026 के प्रीव्यू में। हाँ भाइयों, हमारे जितने भाई हैं जो पहले से हमें जानते हैं उनको पता है भाइयों, हमारा वर्ल्ड कप से पहले प्रीव्यूज आ रहे हैं भाई। हर टीम को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि भाइयों तुम्हें अपनी फेवरेट टीम के बारे में पता लगे कि उसका टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वो ग्राउंड में मैचेस में क्या कर सकती है, वो वर्ल्ड कप में क्या करने वाली है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। भाइयों सब कुछ डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। और आज भाइयों इंडियन टीम की बारी है। तुम्हें पता है इंडियन टीम काफी फौलादी है भाइयों, ऐसी कमाल टीम है जो मतलब किसी राक्षस से कम नहीं है। हम इससे पहले भी इनके मैचेस कवर कर चुके हैं और जैसी इनकी फॉर्म लगी है ना भाई 2.5 साल से पहले से, तो भाइयों तुम्हें पता है भाइयों कि मतलब इंडियन टीम आग लगाने वाली है भाइयों वर्ल्ड कप में। जैसी उनकी बैटिंग है, जैसी बॉलिंग है, जैसी फील्डिंग है, सबको डेप्थ में डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ मैचेस खेलने वाली है इंडियन टीम, क्या क्या रणनीति हो सकती है, कौन कौन से बॉलर आपको नजर आएंगे, मेरे राणा जी कहाँ पे क्या करेंगे, मेरे अक्षर पटेल कहाँ पे अच्छा करेगा, मेरा सूर्या भाई की क्या हिकमत अमली होगी, कैसे खेलेंगे मेरे सूर्या भाई, सब कुछ आपको बताएंगे भाई इसी वीडियो में। आपने कुछ भी नहीं करना है, साथ में बस खाने के लिए कुछ पकड़ लेना है, सही है ना। और किसी अपने दोस्त यार को बताओ भाइयों कि ये मैच में हो रहा है, ताकि तुम लोगों को पता रहे भाइयों, जब भी तुम इंडियन कैंपेन देखो ना वर्ल्ड कप की, उससे पहले तुम्हें पता रहे कि तुम्हारी फेवरेट इंडियन टीम क्या करने वाली है भाई वर्ल्ड कप से पहले। क्योंकि वर्ल्ड कप में एक चीज तो पक्की है भाई, इंडियन टीम ने आग लगानी है, चाहे फिर वो कोई टीम भी आगे आ जाए, उन्होंने आग ही लगानी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगा भाइयों कि मतलब क्या क्या डिटेल्स रह सकती है उस आग लगाने में, किस किस रन से क्या क्या करा हुआ है, मतलब क्या क्या इंडियन टीम कर सकती है, कहाँ कहाँ कौन कौन से वेन्यू पे मैचेस हैं, उन वेन्यूज पे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या क्या वीक पॉइंट है इंडियन टीम के, इंडियन टीम क्या क्या किस किस के प्लेयर में मतलब क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कर सकती है वो दूसरी टीम के साथ, कितने बुरे बुरे मार्जिन से मार सकती है भाईजान। मतलब अपनी इंडियन टीम कमाल है। इंडियन टीम बाकियों को मतलब कंपटीशन देने के लिए आ रही है, अपना तो कोई मसला नहीं है भाईजान, अपने सारे बॉक्स टिक कर रही है। अगर कोई टीम इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बॉक्स टिक कर रही है तो इंडियन टीम है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी भाई, आपने कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स हो जाना है। इस वीडियो में आपको सब कुछ सारा माल मसाला मिलेगा इंडियन टीम के रिलेटेड। तो भाइयों आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले भाई के चैनल को लाइक कर लेना और भाई हमारे साथ वीडियो में जुड़ जाना है, क्योंकि वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद तुम्हें पहले ना पता हो और सुन के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाइयों जल्दी से लाइक करो, अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ भाई क्या क्या माल मसाला इंडिया लेके जा रहा है वर्ल्ड कप में और क्या क्या करने वाले भाईजान। तो भाइयों इससे पहले मैं इंडियन टीम के कॉम्बिनेशन पे बात करूं, मैंने सोचा अपने भाई बहनों को सबसे पहले स्क्वाड पढ़ के बता दूं। मतलब स्क्वाड वैसी मेरे सारे बहन भाइयों को पता होगा, क्योंकि देखिए इंडियन टीम जो है वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 है। सारे प्लेयर ऐसे हैं, मतलब सारे रैंकिंग में आपको नजर आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बोला जिन भाइयों को नहीं पता वो पत्थर के नीचे जो रहते हैं, उनके लिए मैं जरा फटाफट स्क्वाड बताता हूँ भाइयों, फटाफट मैं स्क्वाड बताता हूँ ताकि तुम लोगों को पता रहे भाई कौन कौन अपने भाई बंधु खेलने वाले वर्ल्ड कप में। तो भाइयों कैप्टन आपको पता है मेरा सूर्य, मेरा राज है। उसके बाद मेरा ईशान किशन, संजू सैमसन के तो लग गए हैं, खैर उस पर अभी डिटेल में बात करते हैं। रिंकू सिंह, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन जी, मेरा अक्षर पाजी वाइस कैप्टन है, सही है ना, हल्का नहीं लेना उनको। मेरा अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जस्सी भाई जैसा कोई ना, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। भाइयों ऐसी टीम, मतलब ऐसी टीम में और तुम्हें और कहाँ मिलेगी भाईजान। ऐसी टीम है, एक से बढ़कर एक नंबर 1 प्लेयर है इसके अंदर, और सही वाले नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, मतलब क्या बताऊं भाइयों, फायर पावर तुम्हें हर जगह मिलेगी, ओपनिंग में, मिडिल में, फिनिशिंग में, बॉलिंग में, हर जगह फायर पावर। और नीचे सबसे नीचे तुम्हें फायर पावर के नाम पे राणा जी मिलेंगे। मतलब एंड है भाई इस टीम में, एंड है, एवरीथिंग परफेक्ट है इस टीम के बारे में। सबसे पहले मैं अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात कर लूं भाइयों, तो वर्ल्ड कप से पहले की एक सीरीज से पहले तक ये लग रहा था कि भाइयों इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन जो ओपनिंग का रहेगा वो संजू बाबा अपने जोड़ दिखाएंगे, साथ साथ अभिषेक शर्मा रहेगा। लेकिन भाइयों अभी वार्म अप मैच हुआ भाईजान इंडिया का, और उसमें मतलब बता दिया इंडिया ने कि भाईजान संजू भाई का काट दिया गया। और ऐसा बनता भी था भाईजान, क्योंकि इंडियन टीम में इतनी ज्यादा रहती है भाईजान, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसके चलते संजू बाबा ने 5 मैचों में 46 रन किए ना। तो अब संजू बाबा को मतलब चांस तो मिलेगा नहीं भाईजान, और पीछे पाइपलाइन में इतने ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं भाइयों, तो फिर संजू बाबा का चांस कैसे बनेगा, मुझे ये बता दो बस। देखो जस्टिस फॉर संजू सैमसन मैं करता हूँ सबसे पहले, सही है ना, मुझसे पहले कोई नहीं करता। लेकिन भाइयों जब तुम 5 मैचों में 46-47 रन करोगे, वो भी एक ऐसी टीम में जहां पे 20-25 प्लेयर पड़े हुए हैं, 2 टीमें बन सकती है T20 वर्ल्ड कप के लिए और दोनों कप लेके आ जाएंगी। तो फिर ऐसी टीम में अगर तुम ऐसा होगे तो भाइयों फिर चांस कैसे बनेगा, फिर वर्ल्ड कप कैसे खेलोगे भाईजान। तो मैं अपने संजू बाबा के लिए बहुत ज्यादा सैड हूँ भाइयों, क्योंकि 24 के वर्ल्ड कप में भी ऐसी हुआ था, रिजर्व में रह गए थे भाईजान, अच्छे खासे ओपनर थे, लेकिन उस टाइम पे रोहित भाई थे, तो रोहित भाई की वजह से चांस नहीं बन पाया भाईजान। और अभी मतलब लग ही रहा था कि मतलब मेरा संजू बैक इन फॉर्म हो गया भाईजान, मेरा संजू आग लगा देगा, फिर मेरे संजू ने दोबारा से मतलब हक दिया। और अब संजू बाबा मतलब 26 के वर्ल्ड कप में भी भाई एज ए रिजर्व ही जा रहे हैं, तुम समझ लो, क्योंकि इंडिया ने वार्म अप मैच में ईशान को प्रमोट कर दिया, जो मैं तुम्हें पिछले मैच की मतलब पोस्ट मैच वीडियो में भी कह चुका था, जो आखिरी सीरीज का मैच था उसमें मैं कह चुका था कि भाई संजू बाबा के जैसे हालात चल रहे हैं, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बिठा दिया जाएगा। और वही होगा भाईजान, अब संजू बाबा वाटर सर्विसेज देते हुए नजर आएंगे आपको इंडियन टीम में, मतलब पानी पिलाने के काम करेंगे भाईजान,
क्योंकि संजू बाबा को वेल डिजर्व चांस मिला और उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तिलक वर्मा की अच्छे टाइम पे इंजरी आ गई, सोने पे सुहागा हो गया मतलब संजू सैमसन के लिए। मतलब ये वैसे इंडियन टीम के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन संजू बाबा के लिए अच्छा हो गया था। संजू बाबा के बाद जानी पूरा चांस था, संजू बाबा ने कुछ भी नहीं करना था, वन डाउन पे ईशान खेल रहा था, मेरा इशू किशू अपने ओपनिंग पे अपने जोड़ दिखाने थे, 350 भी लगा दिए थे भाई, वर्ल्ड कप में खेल रहा होता। लेकिन मसला है ना, इसने 5 मैचों में सिर्फ 50 रन भी नहीं बनाया भाई। मतलब ये तो बहुत ही बुरी फॉर्म हो गई ना। एक इनफॉर्म बैट्समैन है, वो दिखाता है मैच में आगे। अभी मेरा अभिषेक जानी आता है, वो बताता है मेरा इशू किशू बता रहा है, वार्म अप मैच में इशू किशू से ओपनिंग कराई है, ओपनिंग में भी उसने 50 मार दिया। अब उसको कैसे ड्रॉप करोगे भाईजान? अब जीजी भाई को भी तो मतलब जवाब देना होता है, जेशा भाई को। अब जीजी भाई कैसे बोलेंगे जानी संजू सैमसन को खिला लिया, वो बोलेगा जानी कैसे खिला लिया, परफॉर्मेंस तो मेरी इशू की है। तो अब ये मसला हो गया भाईजान, और इशू किशू आपको ऑफिशियली ओपनिंग पे नजर आएंगे अभिषेक शर्मा के साथ। संजू बाबा का कट गया, अब संजू बाबा ने अपने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इस दफा जितना अच्छा चांस मिला वो कभी नहीं मिला भाई उनको। और उन्होंने पूरे मतलब अपने पूरे करियर में ऐसा चांस डिजर्व करना था, और ऐसा चांस उनको जब फाइनली मिल गया तो उसको कैश नहीं कर पाया भाई। अनफॉर्चुनेट है, बहुत बड़ी चीज, ये बहुत ज्यादा ही अनफॉर्चुनेट चीज है। और संजू बाबा ये कर नहीं पाया भाईजान, और संजू बाबा का काट दिया गया। और मेरे हिसाब से गलत नहीं है भाई, दूसरे प्लेयर के साथ ज्यादती हो जाएगी। प्लेयर जब वर्ल्ड कप में तो कोई भी टीम जा रही होती है तो उनका यही मतलब मोटिव रहता है कि जो प्लेयर इन फॉर्म है उसको ज्यादा से ज्यादा चांस दिया जाए। और अभी भाइयों मेरा इशू किशू इतना हॉट फॉर्म में चल रहा है, मतलब बॉलर भाई थर थर कांप रहे हैं। बॉलर बोल रहे जानी इसको बॉल नहीं डालेंगे, इसको बॉल डालते हैं, जानी ये बॉल बाहर फेंक देता है, फिर हमें बॉल लानी पड़ती है, कभी बॉल दूसरी मंगानी पड़ती है अंपायर से। तो जानी देखिए हम इशू किशू के साथ नहीं खेल रहे, ये ज्यादती कर देता है हमारे साथ। ये पता नहीं कौन सा अजीब छोटा सा है लेकिन इतना बड़ा राक्षस है, ऐसे बड़े बड़े शॉट मारते हैं जानी, हमें समझ ही नहीं आती अब किसको कहाँ बॉल करें। तो ये मसला भाईजान, इशू किशू के साथ किसी को खेलने का मूड नहीं है। मेरा अफ्रीका वाले भाई सारे परेशान हो गए भाई, अभी वर्ल्ड कप खेलने आए थे हमारे लेना शुरू हो गए इंडिया वाले, क्या चक्कर है? मतलब मेहमान है, थोड़ा ख्याल करो। इतना गंदा मारा मेरे इशू किशू जानी ने। अब भाई उसने बता दिया कि ओपनिंग तो वही करेगा वर्ल्ड कप में, फिर वन डाउन पे आगे तिलक वर्मा ने अच्छे खासे रन कर दिए। मतलब भाइयों लड़कों को देखो, लेवल चेक करो डिटर्मिनेशन का। तिलक वर्मा जो है इंजरी से आ रहा है, सीओई में प्रैक्टिस करता रहा है और काफी ज्यादा काम किया अपनी फिटनेस के ऊपर। इंडिया का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उस पर काफी ज्यादा काम करता रहा वो। और अब फाइनली जब उसको टाइम मिला है तो उसने टाइम को ऐसा कैश किया भाई, वो जबरदस्त इनिंग खेल गया। शुरू में टाइम लिया लेकिन बाद में उसको कैपिटलाइज किया और तेज नॉक खेल गया। तो भाई संजू बाबा भी अगर ये कर लेते, थोड़ा सा दिमाग चला लेते, तो अभी वर्ल्ड कप में उनका नाम होना था, लेकिन उन्होंने अपने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है जैसे मैंने बताया। तो संजू बाबा कट गए। जहां तक अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की स्टैट्स वगैरह की बात है, तो भाईजान वो तो जमाने को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या किया है। और एक आध मैच श्रीलंका में भी भाईजान मेरे पाकिस्तान के साथ, वो अलग बात है, पाकिस्तान का दिल नहीं है, वो भी डर गए, बोलने जानी इशू किशू के सामने हमने भी बॉलिंग नहीं करनी। तो ये मसला चल रहा है भाईजान, मेरे इशू और मेरे अभी ने मतलब सबको डरा के रखा हुआ। तो वहां पे भी एक मैच है, बता देता हूं मैं आपको श्रीलंका में भी क्या क्या स्टैट्स हैं। और बाकी होम तो वर्ल्ड कप तो होम में ये भाईजान, तो उसमें तो स्टैट्स मतलब आग ही लगाई हुई है भाइयों। स्ट्राइक रेट ले लो, छक्के चौके, इन दोनों ने जितनी बरसात की है ना भाई, किसी टीम के किसी प्लेयर ने नहीं की होगी। तो भाई सबसे पहले मैं इन दोनों के आपको मसालेदार स्टैट्स बता देता हूं, ताकि आपको पता लग जाए मेरे इशू और मेरा अभी क्या मतलब आग लगाना है भाइयों इंडिया में। सबसे पहले भाइयों मैं आप सोच रहा हूं मैं आपको अभिषेक शर्मा के स्टैट बता दूं, मेरी फायर पावर, इंडियन क्रिकेट टीम की फायर पावर। तो भाइयों जहां तक अभिषेक शर्मा की बात है, तो इसने 2 साल में इतना कुछ काम कर दिया जो मेरे घंटे की लिंक पिंग मतलब अपने पूरी करियर में नहीं कर पाया। भाईजान अभिषेक शर्मा 38 मैचेस की 37 इनिंग्स में 1297 रन बनाए हैं, 135 का हाईएस्ट है, 37 की एवरेज है, 194 का कमाल करियर स्ट्राइक रेट है भाई। ये मैं तुम्हें एक मैच का नहीं बता रहा, मतलब फ्लूक नहीं है, कंसिस्टेंसी है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑप्टिमम लेवल। भाईजान 194 का स्ट्राइक रेट है, 200 भी मार चुका है लड़का और 850 भी मार चुका है। सिर्फ 37 इनिंग्स में इतना कुछ किया। मैचेस 38 खेला, उसमें से एक इनिंग में बारी भी नहीं आई, तो उसमें इतना कुछ काम उतार दिया इसने। 123 चौके, 88 छक्के मार दिए अपने करियर में। और जहां तक मैं बताऊं ना कि मतलब सबसे जो कम स्ट्राइक रेट है इसका, वो किस टीम के खिलाफ रहा है, तो सबसे कम स्ट्राइक रेट रहा है ना उसका ऑस्ट्रेलिया में रहा है, और वो 161 का। जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ है तो 189 का स्ट्राइक रेट है। तो भाइयों मतलब ये छोड़ता तो किसी को नहीं है। इसका जो लोएस्ट स्ट्राइक रेट है किसी भी टीम के खिलाफ, वो 161 है। अलबत्ता श्रीलंका में खेला नहीं है, लेकिन जहां भी खेला है मतलब वहां पे 150 से कम, मतलब 150 भी छोड़ दो, 160 से कम स्ट्राइक रेट पे कहीं पे खेला ही नहीं है ये। मतलब इसका लेवल चेक करो, क्या बेंचमार्क सेट कर दिया इसने इंडियन टीम में एज अ ओपनर के लिए। भाइयों ये कमाल काम कर रहा है, ये अनरियल थिंग्स कर रहा है। ऐसा इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं हुआ, वर्ल्ड कप में कोई इतना फाड़ मतलब ओपनर आ गया हो भाईजान। तो इसके तो मतलब आप भूल ही जाए, इसको रोकना नामुमकिन सा ही होगा। जिसने रोक लिया उसका थोड़ा चांस बन जाएगा कि वो 6 ओवर मतलब बच जाए। 6 ओवर के बाद फिर मेरे पांड्या जी आएंगे, फिर वो आग लगा देंगे। तो अभिषेक जानी का तो यही है, जानी फायर पावर है, मतलब इसके बारे में क्या ही बोलूं, स्टैट से बड़े ऊपर का प्लेयर है जानी। हाँ तो भाई फिर न्यू ओपनर, इंडियन न्यू ओपनर भाईजान मेरे इशू किशू की बारी है। ये तो मेरे इशू किशू के जहां तक करियर स्टैट्स हैं, तो 36 मैचेस की 36 इनिंग में एक दफा नॉट आउट रहा है, 1011 रन है, 130 का हाईएस्ट है स्कोर, 28 की एवरेज है और 137 का करियर स्ट्राइक रेट है। लेकिन भाई तुम लोग करियर स्ट्राइक रेट में नहीं जाओ, क्योंकि इस साल में मतलब इसने आगे लगाई हुई है। अगर मैं सिर्फ 2026 की बात करूं तो 2026 में इसने 4 मैच खेले और 4 मैचेस में 215 रन है, हाईएस्ट 103 है, 53 का एवरेज है
और 231 का कमाल स्ट्राइक रेट, मतलब आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट भाई, अभी से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट है, मतलब मेरे अभी जानी से अभी, मतलब अभी के टाइम पे ज्यादा स्ट्राइक रेट चल रहा है इसका। तो मतलब आपने हैरान नहीं होना अगर ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो जाए। कमाल खेल रहा है भाइयों मेरा इशू किशू, और जैसे अभी फॉर्म में लगा हुआ है, किसी की नजर ना लगे, मतलब काम चिक के रखा हुआ है भाइयों, और जो काम ये करने वाला है वर्ल्ड कप में वो मतलब अनहर्ड चीज होगी भाई। जैसे खेल लेना अभी, जैसी फॉर्म लगी है, अगर यही ऐसी मोमेंटम कैरी करी है जानी, देखिए गेम सारी मोमेंटम की है, मेरे रिजू साइमंड ने जैसे बताया हुआ है, तो वो एक लॉ है जो पूरी दुनिया पे अप्लाई होता है। तो अगर मेरे इशू किशू ने भी वही मोमेंटम पकड़ लिया ना, तो जानी फिर कोई पकड़ नहीं पाएगा इसको, मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ भाइयों। जहां तक वन डाउन की बात है, तो वार्म अप मैच में परफॉर्मेंस के बाद मुझे लग रहा है भाइयों तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम बैक इन द इंटरनेशनल सीन। मतलब भाइयों तिलक वर्मा ने कमाल कर दिया, और मोस्ट प्रोबब्ली वन डाउन वही होगा भाई इंडियन टीम के लिए। तो भाइयों जहां तक करियर स्ट्राइक रेट और मैचेस की बात है, मतलब तो 40 मैच में 37 इनिंग्स में 1183 रन है मेरे तिलक भाई के, 120 हाईएस्ट है, 49 की बहुत आउटस्टैंडिंग एवरेज है, और 144 का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट भी है भाइयों। और सबको पता है भाइयों ये स्ट्राइक रेट से बहुत बड़ा प्लेयर है, मतलब इस स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छा खेल लेता है ये। वो तो अभी थोड़े ऊपर नीचे हो गया था, वरना कमाल खेलता है भाइयों ये। और जहां तक मतलब श्रीलंका की बात है, मतलब श्रीलंका में भी एक आध मैच खेलना ना पाईजान अगर हो गया, तो एक मैच में 49 रन बनाए हुए, और उसमें भी स्ट्राइक रेट 144 का था जो करियर का स्ट्राइक रेट है। और भाइयों मतलब इंडिया में तो और ही काम चिक्के रखा हुआ है भाइयों। इंडिया में 13 मैच खेले, 396 रन है, 49 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट पे थोड़े से काम करने की जरूरत है, वो अच्छा ही हो जाएगा तुम सबको, और मुझे भी पता है भाई, तुम सबको भी पता है। 131 का स्ट्राइक रेट है। और भाइयों जहां तक बात है 2026 की, तो उसमें तो कोई गेम खेला नहीं है, लेकिन भाइयों वार्म अप में दिखा दिया कि भाइयों रिदम भी है, सब कुछ है, जरूरत ही नहीं है भाई किसी चीज की। मतलब लड़का पहले ही मैच खेला और उसमें दिखा दिया जानी सब कुछ लेके आ रहा हूं मैं। तुम लोगों ने मुझे ये नहीं समझना कि मैं इंजरी के बाद आ रहा हूं तो मैं तो कोई कमतर प्लेयर बन के आऊंगा, मैं अपने उस वर्जन से और बेहतर होके आऊंगा। तो भाइयों ये इंडियन टीम के प्लेयर्स की खासियत है, मतलब इंजरी से वापस आते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है भाइयों कभी इंजर्ड होके गए भी थे। जैसे रिदम में आते हैं ना, मतलब परफेक्ट टाइम पे आते हैं, फुली रिकवर होकर आते हैं, एक तो सबसे अच्छी बात यह है। तो लग रहा है भाइयों के मतलब अभी रिदम पकड़ गया है लड़का, और प्रॉपर्ली फिट लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऐसी बात नहीं है कोई मसला वसला चल रहा है, तो होपफुली आगे भी अच्छा करेगा भाइयों, टेंशन नहीं लेनी। वन डाउन की जो पोजीशन है ना इंडिया की, वो सिक्योर है, उस पर कोई मसला नहीं है। हाँ तो भाइयों जहां तक नंबर 4 की बात है, नंबर 4 पे मेरे सूर्य भाई, मेरे T20 के राजा नजर आएंगे आपको खेलते हुए। और भाई वर्ल्ड कप से पहले मतलब जो सीरीज होने वाली थी न्यूजीलैंड की, उससे पहले लोगों के सवाल थे कि भाईजान सूर्य भाई मतलब कर क्या रहे हैं, ये बाबर के भाई बन गए। तो सूर्य भाई ने मतलब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, सूर्य भाई ने बोला कि मतलब देखिए मैं नेट वेट में अच्छा कर रहा हूँ, बैटिंग मेरी अच्छी आ रही है, बॉल मेरिट पे खेल रहा हूँ जानी, बैटिंग मेरी ठीक चल रही है नेट में। तो फिर लोगों ने बोला जानी नेट में तो बाबर भी घंटे का किंग बना होता है, नेट में तो बाबर भी किंग रोल करता है, नेट में देख नहीं सकते ना। लेकिन फिर सूर्य भाई ने बता दिया मतलब सीरीज में आगे कि जानी नेट में नहीं, मैं गेम में भी कर सकता हूँ, आप मुझे घंटे किंग से कंपेयर नहीं करें। तो भाई जहां तक सूर्य भाई के करियर स्टेट्स की बात है, तो सूर्य भाई ने 104 मैच खेल लिए भाई इंडिया के लिए, और उन्हें 104 मैच होगी 98 इनिंग में सूर्य भाई ने 3030 रन बनाए हैं, 117 का हाईएस्ट है, 36 की एवरेज है, और 165 का कमाल स्ट्राइक रेट है भाई नंबर 4 के लिए। मतलब इससे बेहतर तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, कमाल स्ट्राइक रेट है सूर्य भाई का, फुल काम चिक के रखा हुआ है। जहां तक श्रीलंका की बात है, तो श्रीलंका के खिलाफ सूर्य भाई ने 358 किए हुए हैं भाई, 9 मैचों में 358 रन है, 112 का मतलब हाईएस्ट है, 44 की एवरेज है, 162 का स्ट्राइक रेट है भाइयों। और जहां तक श्रीलंका के साथ खेलने की बात है, तो उसमें 4 मैचेस में 142 रन है, 35 की एवरेज है, 175 का स्ट्राइक रेट है। क्योंकि भाइयों मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि श्रीलंका में भी एक आध मैच है ना भाईजान अगर पाकिस्तान वाला हो गया। और भाइयों इंडिया की जहां तक बात करूं, सूर्य भाई ने इंडिया में क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि भाइयों वर्ल्ड कप इंडिया में तो 43 मैचेस खेले सूर्य भाई ने इंडिया में, उसमें 1320 रन है, 36 की एवरेज है, और 170 का आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट है भाइयों। तो मतलब जहां तक इंडिया में परफॉर्मेंस की बात है, श्रीलंका में परफॉर्मेंस की बात है, तो वो तो भूल ही जाओ भाइयों, सूर्य भाई ने मतलब सारे डॉट कवर किया हुआ है भाइयों, हर चीज कवर्ड है सूर्य भाई की बैटिंग के अंदर। मतलब एक्सेलरेट करने के टाइम पे एक्सेलरेट भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे शॉट्स दिखा देते हैं तुम्हें जो तुमने कभी देखे ना हो। तो भाई आउटस्टैंडिंग प्लेयर है सूर्य भाई, और नंबर 4 तो मतलब लॉक ही कर दो भाईजान, नंबर 4 पे परफॉर्मेंस आनी है, भले किसी नंबर पे ना आए। तो भाई सूर्य भाई इज रेडी टू रोर इन दिस वर्ल्ड कप, और भाइयों मेरे हिसाब से कोई भी नहीं रोक सकता सूर्य भाई को। जहां तक भाइयों इंडिया के नंबर 5 की बात है, तो भाइयों नंबर 5 फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी मेरा रिंकू आया था, कभी मेरा अक्षर आया था, तो वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो मैं रिंकू भाई के आपको स्टेट बताता हूँ अगर नंबर 5 पे हुआ है, तो भाइयों नंबर 5 पे तो नहीं, लेकिन वैसे ओवरऑल करियर में 40 मैचेस खेल लिया रिंकू ने, 28 इनिंग में 14 बार नॉट आउट किया, 641 रन है, 69 हाईएस्ट है, 45 की एवरेज है, 161 का आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट है भाइयों। और जहां तक मतलब इंडिया की बात है, मतलब इंडिया में क्या क्या किया हुआ, तो इंडिया में 19 मैच खेले हैं, उसमें 390 रन है, 69 हाईएस्ट है, 65 का एवरेज है, और भाइयों 162 162 का कमाल स्ट्राइक रेट है भाइयों। और अगर श्रीलंका में बात करूं पाईजान, तो श्रीलंका में एक ही मैच खेला था, नहीं 2 मैच में बारी आई थी पाईजान, 2 ही रन है उसके अंदर, श्रीलंका में थोड़ी ऊपर नहीं ज्यादा चांस नहीं मिला। अब तो श्रीलंका में भी किंग रोल करेंगे रिंकू, आपने टेंशन नहीं लेनी, तो श्रीलंका में भी आउटस्टैंडिंग काम करेंगे रिंकू। और अगर 2026 की बात करो, तो 2026 में भी कमाल काम कर रहा है रिंकू, 5 मैचेस की 3 इनिंग में
2 बार नॉट आउट किया, 91 रन किया, 44 हाईएस्ट है, 91 की एवरेज चल रही क्योंकि आउट हुआ ही नहीं है भाईजान, और 156 की स्ट्राइक रेट है। तो भाई नंबर 5 पे आ जाए, नंबर 6, नंबर 7 किसी भी नंबर पर रिंकू को खिला लो, उसने दिखाया हुआ उसकी फिनिशिंग एबिलिटी भी अच्छी है और वैसे गेम चला के भी खेल लेता है, तो हर गेम में उसके बाद भाई टेंशन ही लेनी उसकी आपने। भाई जहां तक इंडिया की नंबर 6 नंबर 7 की बात है, तो आप लोगों को पता है एक दो गोटेड ऑलराउंडर उस पे खेलते हैं, मतलब मेरे पांड्या जी खेलते हैं भाई उस पे, मेरे पांड्या जी मतलब स्टैट्स ऊपर के प्लेयर हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको फिर भी बता दूं, और साथ ही साथ दुबे जी भी खेलते हैं तो उनके भी स्टैट्स कवर करते हैं भाइयों एक साथ। तो मेरे पांड्या जी ने जहां तक मैचेस की बात है तो 129 मैच खेल लिया इंडिया के लिए, 129 मैच की 100 इनिंग में 2071 रन है, 71 की हाईएस्ट है, 28 की एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है। और भाई तुम्हें पता है पांड्या जी मतलब अभी जो खेलना है उससे ज्यादा तेज खेलना है। अगर मैं तुम्हें 2026 का बताऊं तो 2026 में तो आउटस्टैंडिंग काम किया है भाइयों पांड्या जी ने। पांड्या जी ने 5 मैचेस की 3 इनिंग में 69 रन बनाए हैं, 42 हाईएस्ट है, 23 की एवरेज है, लेकिन भाई स्ट्राइक रेट नोट करने वाली बात है 181 का आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट है भाई पांड्या जी का। और पांड्या जी मतलब आप रहने दो, बॉलिंग में भी ऐसे काम चीख के रखा हुआ है भाई, बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है, तो मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना पांड्या जी मतलब हल्के आते ही नहीं है। पांड्या जी ने जो कमाल किया हुआ ना भाई इंडिया के लिए, वो तुम लोग मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से समझ नहीं सकते। चाहे फिर वो पिछला वर्ल्ड कप ले लो, पांड्या जी ने अपने बल पे पूरा वर्ल्ड कप निकलवाया, और पांड्या जी ने बता दिया भाइयों कि वर्ल्ड कप में मेरे से बड़ा कोई बॉलर नहीं है, कोई बैट्समैन नहीं है। जहां तक बॉलिंग की बात है भाइयों पांड्या जी की, तो पूरे करियर में 129 मैच खेले हैं, उस 129 मैच में 105 विकेट ली में, 4 for 16 हाईएस्ट है, मतलब बेस्ट फिगर्स हैं पाईजान। 26 की एवरेज है, 8 की इकोनॉमी है, और इससे बेहतर ही हो रही है, मतलब इकोनॉमी कम से कम तर होती जा रही है। तो भाई जहां तक पांड्या जी की बात है तो वर्ल्ड कप में अगर जीतना है इंडिया को तो पांड्या जी वो क्लच भी देते हैं, वो 220 को 260 पे पहुंचाने का काम पांड्या जी करते हैं। तो पांड्या जी मतलब क्लच है इंडिया के लिए, ट्रम्प कार्ड है भाई वर्ल्ड कप में। पांड्या जी का पूरे मैचों के लिए फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फिट खेल गए और सही से खेल गए तो भाइयों मतलब पांड्या जी ने आग लगानी और कुछ करना नहीं है भाईजान। जहां तक भाइयों दुबे जी की बात है तो मेरे दुबे जी ने भी आग लगाई हुई है भाइयों। दुबे जी ने 55 मैचेस में 40 इनिंग्स में 756 रन बनाए हैं, 65 हाईएस्ट है, 29 की एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है भाइयों। मतलब स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, मैं जितना समझता हूँ उससे कम है। दुबे जी इससे बहुत बड़े प्लेयर है, मतलब जैसे बड़े बड़े छक्के मारना है, दुबे जी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाइयों। और इंडिया में जहां तक रिकॉर्ड की बात है तो 22 मैचेस की 17 इनिंग में 8 बॉल नॉट आउट गए, 420 रन है, 65 की हाईएस्ट स्कोर है, 46 की एवरेज और 181 का आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट है भाइयों। ये चीज ही नोट कर लो, मतलब मेन वर्ल्ड कप है इंडिया में। श्रीलंका वाला मैच तो मोस्ट प्रोबेबली फोरफिट ही हो गया अभी के हिसाब से। तो भाइयों अभी के हिसाब से मैं ये चलता हुआ देख रहा हूँ कि मतलब इंडिया में मैचेज है सिर्फ। तो जहां तक इंडिया में बात है तो उसमें तो इन सब के मतलब स्ट्राइक रेट आउटस्टैंडिंग ही चल रहा है। 181 का कमाल स्ट्राइक रेट है भाइयों। मतलब दुबे जी हार्ड आएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, दुबे जी से बच के रहना है आपने। और जहां तक 2026 की बात है तो 5 मैच की 4 इनिंग में 117 रन बना दिए दुबे जी ने, 65 हाई स्कोर है, 58 की एवरेज है, और 248 का मतलब जारेहाना दमाना पता नहीं क्या डेंजरस फड़क ये वाला स्ट्राइक रेट है भाइयों। 248 का स्ट्राइक रेट, मतलब दुबे जी तो हल्के ही नहीं आ रहे भाइयों। दुबे जी ऐसे राक्षस बन के आ रहे हैं दूसरी टीमों पे, जब उनको लगता है भाइयों सब खत्म हो गया, बैटिंग खत्म हो गई, जानिए अब आराम से जाएंगे, अंडा पराठा खाएंगे, उसके बाद बैटिंग करने आएंगे, तो दुबे जी आ जाते हैं मतलब फील्डिंग कराने के लिए। और दुबे जी एक तो फेंकते भी ग्राउंड के बाहर है ना, मतलब एक तो बंदा बॉल लेके आ जाए वो छपरे पे फेंकते हैं डायरेक्ट, फिर बॉल नहीं आ जाती है पाईजान, फिर दुबे जी को बॉल मतलब ग्रिप वो फिर आराम से आती है बॉल नई बॉल आती है पाईजान, नई बॉल को तो दुबे जी फिर और बाहर फेंकता है। तो दुबे जी का ये मसला है, यानी वो बॉलें कम कर रहे हैं, अंपायर परेशान है, दुबे जी सारी छपरे पे फेंक देते हैं बॉल, वो छत पे जाके गिरती है बॉल। तो दुबे जी का ये मसला है भाईजान। वरना दुबे जी अगर थोड़े छोटे छोटे छक्के मारे, दुबे जी कमाल प्लेयर है, सिर्फ अंपायर वगैरह के फेवरेट नहीं है, वरना इंडियन टीम के तो बहुत फेवरेट है दुबे जी। और फिनिशिंग रोल में यही नजर आएंगे आपको मोस्ट प्रोबेबली, मतलब दुबे जी ने आग लगाई है तो दुबे जी क्यों नहीं फिनिशिंग रोल करते हुए नजर आए। और भाई जहां तक अब स्लॉट्स की बात है तो भाई इंडियन टीम में 8, 9, 10, 11 रह गए, और मेरे हिसाब से एक तो मतलब स्पॉट जाहिर सी बात है वाइस कैप्टन खेलेगा ही खेलेगा, तो एक अक्षर पटेल खेलेगा, एक मेरा वरुण खेलेगा, और एक मेरा कुलदीप शायद खेल जाए, और एक फास्ट बॉलर खेलेगा, या मेरे हिसाब से अगर ये ना हो तो एक ही स्पिनर खिलाएंगे अगर इंडियन कंडीशन की बात है। जहां तक श्रीलंका की बात है उसमें शायद एक मतलब पेसर कम करते हैं, क्योंकि पांड्या जानी खुद भी मतलब अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है, और दुबे जी भी मतलब रोल ऑफ द आर्म से ज्यादा अच्छा काम कर देता है। तो जहां तक बॉलर्स की बात है तो एक तो मेरे जस्सी भाई जैसा कोई ना वो खेल जाए भाई, और उसके बाद अर्शदीप खेल जाए। राणा जी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, देखिए जितने मेरे जीजी भाई के कार्यकर्ता हैं मतलब वो हेट नहीं दिखाएगा प्लीज वीडियो पे। राणा जी से ऐसे मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस राणा जी देखिए वो नॉक अच्छी खेल जाते हैं बॉलिंग के अंदर, तो बस ये मसला है, बाकी और कोई मसला नहीं है। तो ठीक है ना, मेरी टीम में मेरे हिसाब से जस्सी भाई खेलेंगे, फिर मेरा अर्शु खेलेगा, मेरा अर्शदीप खेलेगा, फिर मेरा अक्षर खेलेगा, और जानी एक और मेरा वरुण को मैं डाल दूंगा। जानी कुलदीप से मतलब मुझे हमदर्दी, अगर एक और बॉलर कम करना है और स्पिनर खिलाना है, वैसे फास्ट बॉलिंग काफी है तो मेरा कुलदीप भी खेल सकता है, और फिर मेरा अर्शदीप को बिठा देना, लेकिन मेरे जस्सी भाई को नहीं बिठाना, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जीजी भाई, मुझे लगता है जस्सी भाई का काटेंगे, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं, जानी जस्सी भाई थोड़े मतलब अभी महंगे चले गए, तो जस्सी भाई अभी पिछली सीरीज में थोड़े महंगे चले गए थे, 50-50 रन खा लिए थे जस्सी भाई ने, और कोई विकेट भी नहीं दी थी।
तो उसकी वजह से मुझे लगता है किसी और फास्ट बॉलर पे जाएंगे इंडिया। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करो जानी, तो जस्सी भाई जितना एक्सपीरियंस किसी के पास भी नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। तो स्टैट्स की बात कर लेते हैं भाई, स्टैट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे अक्षर पटेल द कैप्टन, जो वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं भाइयों। तो मेरे वाइस कैप्टन ने 87 मैचेस में 53 इनिंग में 868 रन बनाए हैं, 65 हाईएस्ट है, 19 की एवरेज है, और भाइयों 134 का स्ट्राइक रेट है। मतलब भाइयों मुझे समझ नहीं आती वाइस कैप्टन पांड्या जी क्यों नहीं बने मेरे। खैर अक्षर भी बुरा नहीं है जानी, अक्षर भी बुरा नहीं है। जहां तक इंडिया में बैटिंग की बात है, 38 मैचेस में 24 इनिंग्स में 300 रन बनाए हैं, 65 हाईएस्ट है, 18 की एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन भाइयों बॉलिंग में मतलब काम फिर चिक्के रखा हुआ है ना, बॉलिंग में हल्के नहीं आ रहे फिर। तो भाइयों मैं आपको बॉलिंग में बता दूं मतलब क्या कमाल काम किया, ओहो मतलब एंड किया हुआ है बॉलिंग के अंदर। तो 87 मैचेस की 81 इनिंग्स में 86 विकेट्स लिए हैं भाइयों, 349 बेस्ट है, और भाइयों 21 की एवरेज है, 7 की इकोनॉमी है। तो मतलब जड्डू भाई से बेहतर काम कर रहे हैं, जड्डू भाई की नाम मौजूदगी में नहीं है, मतलब जड्डू भाई ऑब्वियसली रिटायर हो गए, तो जड्डू वाला काम अक्षर भाई कर लेंगे, अक्षर भाई मतलब उससे बहुत बेहतर कर लेंगे। तो अक्षर जानी इस वजह से। फिर जहां तक जस्सी भाई की बात है, तो भाई मेरे जस्सी भाई ने भी T20 में आग लगाई है। तुम उनको 1-2 मैचेस पे जज कर रहे होगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा अपने जस्सी भाई पे। तो जस्सी भाई ने 87 मैचेस की 84 इनिंग में भाई 12 दफा मेडन डाले हैं, 107 विकेट लिए हैं, 347 बेस्ट फिगर्स हैं, 18 की एवरेज है, 6.54 की बेहतरीन करियर इकोनॉमी है। भाइयों ऐसी करियर इकोनॉमी किसी भी इंडियन बॉलर की नहीं है अभी करंट टाइम पे। तो भाइयों जस्सी भाई को मेरे हिसाब से बैक करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। मतलब अभी एक आध थोड़ा ऊपर नीचे मैच हो गया, तो उसकी वजह से भाइयों उनका पूरा करियर जज करना मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है भाइयों, ये बिल्कुल ही फुलिश बात है। और इंडिया के लिए तुम्हें भी पता है भाइयों, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ जस्सी भाई जरूर खड़े होते हैं। फिर वो 24 का वर्ल्ड कप ले लो, तो भाइयों मुझे तो पूरा बलीव है अपने जस्सी भाई पे, वो पूरा काम करेंगे भाई, काम चिक के रखेंगे, कोई मसला नहीं है जस्सी भाई में। फिर भाइयों जहां तक मेरे वरुण की बात है, तो मेरे वरुण ने भी आग लगाई है भाइयों बॉलिंग के अंदर। 36 मैचेस की 34 इनिंग्स में 129 ओवर डाल चुका है भाई मेरा भाई, और एक मेडन कराया है उसके अंदर, 59 विकेट्स लिए हैं, बेस्ट फिगर्स है 5-4-17, 15 की एवरेज है, 7.15 की कमाल इकोनॉमी है भाइयों। तो मेरे वरुण ने भी कमाल किया है भाई, और मेरा वरुण ऐसी तो नंबर 1 बॉलर नहीं है T20 का, मतलब नंबर 2 पे है पाकिस्तान का, और नंबर 1 पे मेरा मिस्ट्री है मेरा वरुण। मेरे वरुण ने मतलब पकड़ा ही नहीं जाता मेरा वरुण, इतनी वेरिएशन है, वो कोई पकड़ ही नहीं पाता जानी। तो वरुण के हिसाब से मतलब इंडिया का ट्रम्प कार्ड है वरुण एक तरीके से बॉलिंग में अगर देखो तो। जब भी विकेट नहीं मिलेगी, वैसे तो विकेट मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिले तो भाई वरुण को ले आओ, वरुण पकड़ा ही नहीं जाना। वरुण ऐसी बॉलिंग करेगा मतलब अपने चक्रव्यूह में फंसा लेगा। तो भाई वरुण ने हल्का नहीं आना, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। फिर भाइयों जहां तक मेरे चाइनामैन मेरे कुलदीप की बात है, तो भाइयों मेरे चाइनामैन मेरे कुलदीप ने भी आउटस्टैंडिंग काम किया है। 53 मैचेस की 51 इनिंग्स में 2 दफा मेडन डाला हुआ है, 94 विकेट्स हैं, 5-4-17 बेस्ट फिगर्स हैं, 13 की एवरेज है, 7 ऑलमोस्ट 7 6.99 की इकोनॉमी है। मतलब कुलदीप ने भी काम चिक के रखा है भाइयों, जब वरुण विकेट नहीं ले पाता तब कुलदीप ले लेता। तो भाइयों दोनों ही विकेट टेकर और मैच विनर है इंडिया के लिए, और किसी भी मैच को अपनी ही बॉलिंग से बदल सकते हैं भाइयों, ऐसे बॉलर्स हैं मेरे हिसाब से इंडिया के लिए। तो काफी कमाल प्लेयर है, और मेरे हिसाब से तो कुलदीप भी सारे मैच कुलदीप भी खेलना चाहिए। लेकिन भाइयों देखते हैं अब इंडिया में ऐसे कमाल प्लेयर हैं कि सबको चांस नहीं मिल पाता, तो जिसको जहां का चांस मिले वहां पे कैश कर ले भाइयों, वरना संजू भाई जैसा हाल हो जाना। संजू भाई जैसे को फिर किसी को चांस भी नहीं मिलेगा, और फिर वो मतलब बैठे ही रह जाएगा, और फिर वो जस्टिस करता रहेगा। तो भाई यही है, जो चांस मिले उसको ग्रैब कर लो, अगर नहीं मिला बाद में तो फिर रिग्रेट करोगे भाईजान। तुम संजू भाई को देख सकते हो, मतलब उनको इस दफा तो लग ही रहा था कि वो खेल ही लेंगे। बीसीसीआई वीडियोस पे वीडियोस बना रहा था, कमबैक ऑफ संजू सैमसन, ये वो फलाना ढिमकाना, और संजू भाई ने क्या किया, मतलब खुद ही अपने आप को बाहर करवा दिया। और अब बात यह है कि वर्ल्ड कप में अब लाले बड़े हैं भाइयों, बहुत मुश्किल से कोई चांस बने तो बनेगा, वरना पानी पिलाएंगे भाइयों, और मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप हो जाएंगे। और उनकी उम्र भी 31 है, बाकी दोनों यंगस्टर हैं जो ओपनर अभी हैं। भाइयों देख लो, संजू भाई को कैश करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, होपफुली आगे जाके करेंगे, अब देखते हैं भाई क्या होता है। जहां तक भाइयों मेरे अर्शदीप पाजी की बॉलिंग की बात है, तो भाइयों मेरे अर्शदीप पाजी ने भी आग लगाई है भाइयों, मतलब 76 मैचेस की 75 इनिंग्स में 263 ओवर डाले हैं भाइयों, 2248 रन पड़े हैं, 118 विकेट्स लिए हैं, 5451 बेस्ट है, 19 की एवरेज है, 8 की इकोनॉमी है। और भाइयों अगर 2026 की बात करो तो अभी 2026 में भी आग लगाई है भाई मेरे भाई ने, 4 मैचेस में 4 इनिंग में 168 रन दिए, 16 ओवर्स में 8 विकेट लिए हैं, और 5-4-51 तो मैं याद होगा अभी आया था अभी आखिरी मैच में, तो वो मतलब बेस्ट फिगर्स हैं। 21 की एवरेज है, 10 की इकोनॉमी है। तो भाइयों मेरे अर्शदीप पाजी की भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, और इन जनरल इंडिया की बॉलिंग कमाल लग रही है भाइयों, बैटिंग भी कमाल लग रही है। मेरे हिसाब से इस टीम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर किसी टीम में क्या ही मतलब कोई गुर गोबर होगा, किसी दिन अगर बहुत ही कोई फेलियर आ गया, बहुत बड़ा फेलियर आ गया तो कुछ हो जाना है। वरना अगर मेरे से पूछो इस वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें जा रही हैं 20 की 20, उसमें से कोई भी नहीं हरा सकती भाई इंडियन टीम को। जैसे इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है ना, ऑस्ट्रेलिया में मार चुकी है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, तुम टीम का नाम लो भाई, इंडिया मार चुकी होगी उस टीम को। तो इस टीम को पकड़ा ही नहीं जा सकता भाई, वर्ल्ड कप में मतलब स्मूथ जाएगा, सेमीफाइनल तक तो स्मूथ ही जाएगा, उसके बाद वहां से देख लो फाइनल तक भी मुझे लगता है स्मूथ ही जाएगा। फाइनल में कोई मिसहैप हो गया तो हो गया, वरना ये टीम कमाल है भाइयों, ये फुल काम मतलब एंड करके रखेगी, सही है ना।
ये टीम पकड़ी नहीं जाएगी, ऐसी नहीं पकड़ी जाएगी। तो भाइयों पूरा ग्रुप इंडिया के लिए बच्चा ऐसा मतलब पूरा केक जैसा ग्रुप है भाईजान, वो मजाक है, मतलब पीस ऑफ केक है। तो भाइयों इंडिया ने पहला मैच यूएसए के साथ खेलना है, वो मैच खेलेगा इंडिया 7 फरवरी को, मतलब जिस दिन पाकिस्तान का पहला मैच है उसी दिन इंडिया का भी मैच है, वो खेलना है वानखेड़े में। वहां पे भी भाइयों पता है 250 वाली विकेट है तो वैसे ही रन करेंगे। उसके बाद इंडिया नामीबिया का मैच है, वो है 12 फरवरी को, और वो खेला जाएगा मेरे कोहली के स्पेशल स्टेडियम, मेरे अरुण जेटली स्टेडियम में। तो वहां पे तो और ही रन पड़ने, आपको पता है हर जगह इंडिया ने 250 से कम की बात ही नहीं करनी भाईजान। फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो कोलंबो में है, लेकिन उसका पता नहीं है भाईजान, उसकी अनसर्टेनिटी वो खेला जाए या ना खेला जाए। और फिर इंडिया अपना आखिरी मैच 18 फरवरी को खेलेगी, और वो खेलेगी मेरे मोदी जी के स्टेडियम, मेरे नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में, सही ना, अहमदाबाद में खेलेगी, और 18 फरवरी को खेलेगी, और वो नीदरलैंड के खिलाफ है भाईजान। तो अगर पाकिस्तान से इंडिया मैच खेले और ना खेले, खैर जीतना तो वो भी है, लेकिन बाकी 3 तो मेरे हिसाब से मजाक मैचेज हैं भाइयों। इंडिया अपनी सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब जो अभी तक अंडर 19 के बच्चे उनको भेज दे, वो भी हरा देंगी भाइयों। तो इंडिया का तो ऐसा हिसाब है, मतलब ग्रुप स्टेज पीस ऑफ केक है इंडिया का। आईसीसी ने ग्रुप इतना आसान बनाया, अब पाकिस्तान क्वालिफाई करना नहीं चाह रहा तो अलग बात है। अगर पाकिस्तान भी हरा दे, पाकिस्तान का मसला है श्रीलंका में मैचेज हैं, अगर वो भी हरा दे तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। इस ग्रुप में असल में है ही 2 टीमें जो कुछ बेहतर खेल सकती हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान का तो चलो फिर भी कुछ नहीं कह सकते, यूएसए से हार गई थी पिछले वर्ल्ड कप में, लेकिन जहां तक इंडिया की बात है वो पकड़ी नहीं जाएगी भाई, इतना आसान नहीं है। अब तुम अपनी पिक ऑफ प्लेयर्स बता दो भाई वर्ल्ड कप के लिए, वैसे तो पूरी टीम ही मतलब जारहाना नॉक खेल लिया, एक से बढ़कर एक प्लेयर है, लेकिन भाइयों मेरे हिसाब से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात है तो भाइयों बॉलिंग में मेरे जस्सी भाई जैसा कोई ना, और बैटिंग में मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा एंड कर देगा, और भाइयों यशु कुशु प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा, ये मेरी वाइल्ड प्रिडिक्शन है। बाकी तुम अपने जो भी फेवरेट प्लेयर है उसका नाम लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, और साथ ही साथ ये भी बता देना कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बन सकता है, क्या विकेट लेगा, क्या बॉलिंग करेगा, क्या बैटिंग करेगा, सब कुछ नीचे कमेंट कर देना, मैं सारा पढ़ूंगा भाइयों, तुम्हारे भाइयों तुम्हारा सारे कमेंट पड़ेगा, ठीक है ना, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। फिर भाइयों इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं, मैं तुमसे मिलूंगा किसी और टीम के प्रीव्यू में या फिर मैच प्रीव्यू में मिल लूंगा भाइयों। वर्ल्ड कप अभी करीब ही है, 7 तारीख को शुरू हो रहा है, तो सही है ना, मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।